तो भागवत के प्रारंभ में 3 श्लोकों में, प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदना की है, सत्यम परम धीमहि। कौन है परम सत्य? तो उनकी विशेषणों को बतलाया गया है। जो इस संसार का सृष्टि पालन संहार के मूल कारण है, जो इस संसार को बनाए हैं, हमें बनाए हैं, समस्त वस्तुओं के उद्गम जो है। कभी कभी हम लगता है कि ये शरीर को जन्म दिया है, किसने दिया? तो एक धारणा होती है कि माता पिता ने जन्म दिया है। प्रश्न पूछा जाए, वास्तविक बालक का जन्म होता कैसे है? ये एक अद्भुत चमत्कार है। थोड़ा मन में विचार किया जाए। लगभग 2 साल पहले चारों तरफ जब कोरोना फैल गया था, जिस किसी कोई रोग होता था उसको बंद कर दिया जाता था कमरे में, क्वारंटाइन। समझे क्वारंटाइन? पता है? कुछ हुए थे आप में से? नहीं प्रभु जी, भगवान की कृपा है। तो लोग इसी को भगवान की कृपा मानते, बोले कि कोरोना नहीं हुआ। तो उस समय जो व्यक्ति रोग से ग्रस्त हुआ उसको बंद कर दिया जाता था कमरे में, ना किसी से मिल सकता था, ना वो दरवाजा खोल सकता था। पूरी तरह से बंद करके 8 दिन, 10 दिन, 15 दिनों तक रखा जाता है। कई लोग तो कोरोना का नाम सुन के डिप्रेशन में चले गए। 8, 10, 15 दिन के लिए आपको जब कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर कोई सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, आप लोगों से मिल नहीं पा रहे, ठीक तरह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, तो आपका जीना दुर्भर हो गया था। परंतु वास्तविकता देखी जाए, संसार में जो व्यक्ति ने जन्म लिया है, हर व्यक्ति लगभग 9 महीने के लिए क्वारंटाइन ही तो था माँ के गर्भ में। और माँ के पेट में जो जन्म हुआ, किसने दिया जन्म? कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्ते प्रविष्टो स्त्रीय उदरम पुंसो रेतकणाश्रयः। कैसा जन्म हुआ है बच्चे का? तो इस संसार में माता पिता जन्म नहीं दिए, कहा जाता है अपने प्रारब्ध के अनुसार और दैव नेत्रेण, भगवान के नियंत्रण में एक विशेष जीव को क्या किया जाता है? पुंस रेतकण, मनुष्य के वीर्य के माध्यम से प्रविष्ट स्त्रीय उदरम, स्त्री के उदर में प्रवेश करता है और वो गर्भ धारण करती है स्त्री। प्रश्न पूछा जाए, जो बालक का जन्म हुआ, शरीर बनाया किसने? शरीर का पालन पोषण किसने किया? कह सकती है माँ की 9 महीने पेट में रखा है, परंतु पेट के अंदर चल क्या रहा था पता है माँ को? नहीं। बच्चे का शरीर तुमने बनाया? नहीं। क्या बाप ने बनाया? नहीं। डॉक्टर ने बनाया? नहीं। बनाया किसने? कैसे आंखें बनी, कैसे नाक बना, कैसे होठ बने, कैसे कान, हाथ पैर, प्रत्येक अंग इतना सुंदर सुव्यवस्थित किसने बनाया? और वह जब मां के गर्भ में था, उल्टा लटका कर रखा गया था धनुष आकार में। आप कुर्सी पर बैठते, आपको 4-5 घंटे कथा हो जाए तो आप इधर उधर होने लगते हैं। एक आसन में अधिक समय आप बैठ नहीं पाते, और वहां पर 9 महीने बच्चा एक ही आसन में एक जैसा लटका पड़ा रहा। किसके बीच में था? मल मूत्र में पड़ा हुआ था। कृमि भी शत सर्वांग मूर्छाम आपनोति पुनः। क्या कहा गया? चारों तरफ से सैकड़ों छोटे छोटे कीड़े होते, काटते रहते, इतना ज्यादा काटते, इतनी तकलीफ होती है कि प्रत्येक क्षण वह बालक मूर्छित हो जाता है। भयंकर वेदना हो रही है। कोई खिड़की नहीं, कोई सोफा सेट नहीं। कल एक आसन था, आज दूसरा आसन आ गया। क्यों? बोले महाराज जी को बैठने में तकलीफ हो रही है। मैं नहीं कहा था ऐसा, किसी और ने नहीं कहा। हम तो एक दिन में कुर्सियां बदलने लग गए। तो वहां पर कोई सोफा सेट था क्या? माँ के पेट में ना तो कोई सोफा है, ना कोई पलंग है, ना कोई बिस्तर है, ना कोई पंखा है, ना कोई लाइट है, ना कोई प्रकाश प्रवेश करता है, ना कोई वायु वहां पर प्रवेश करती है। बहुत बड़ा अद्भुत बात है कि बच्चा 9 महीने तक जिंदा कैसे रहता है। और विचित्र बात है, वो बालक जब माँ के पेट से जन्म लेता है, जिसे कहते हैं प्रसव, डिलीवरी कहते हैं ना, भयंकर वेदना है।
एक शरीर की एक सामर्थ्य होती है और उसकी एक लिमिट बताई जाती है। इस सामर्थ्य से परे यदि आप उसको कष्ट देंगे तो मनुष्य मर जाता है। अंतिम जो उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा यदि उसे कष्ट दे दिए तो व्यक्ति मर जाएगा। और बताया जाता है कि जब माँ को प्रसव वेदना भयंकर होती है, उस मनुष्य शरीर की सामर्थ्य से कई गुना अधिक भयंकर वेदना होती है केवल प्रसव वेदना में। माताएं अनुभव कर सकती होंगी। कहा जाता है कि इतनी भयंकर वेदना होती है और उस छोटे से छिद्र से बालक जब निकलता है, हो ही नहीं सकता कि बच्चा जिंदा रहे। और बच्चा अगर जिंदा रहे, माँ जिंदा नहीं रह सकती। ये अद्भुत चमत्कार है कि बालक और माँ दोनों जिंदा रह जाते। कल्पना कर सकते 9 महीने बालक जिंदा कैसे रहा, बालक निकला कैसे, और जैसे ही बालक का जन्म हुआ है तुरंत एक चमत्कार, माँ के स्तनों में दूध आ गया। अब सभी माताओं से पूछे दूध आता कहाँ से? कोई इंजेक्शन मारते क्या डॉक्टर? दिनशॉ का दूध, देसी गाय का दूध डालेंगे। ना माँ कर रही ना पिता कर रहा है, कौन रहा है? तो जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक वास्तविक सृष्टि किसने की? जन्मादस्य यतः, वास्तविक जन्म। निसंदेह ये शरीर जो है, शरीर के लिए निमित्त बने हैं माता पिता, तो ये वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। परंतु साथ में सदा सर्वदा ध्यान रखा जाए, अरे जिसने शरीर के लिए निमित्त बने उनको इतने पूजनीय हुए, तो शरीर जिसने बनाया वो कितना पूजनीय होना चाहिए। जिसने मुख दिया है, जिसने नेत्र दिए हैं, जो वायु दे रहा है, जो प्रकाश दे रहा है, पालन भी तो भगवान ही कर रहे हैं। इस संसार के समग्र जीवों को एक साथ एकत्रित कर लिया जाए और बोले कि सब मिलके केवल गेहूं का एक दाना बना के दिखाओ, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है। एक गेहूं का दाना तक बना नहीं सकता, कितना भगवान दे रहे हैं।